यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है नाओमी कवासे। नाओमी कवासे को जो है हाल ही में यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की स्थापना आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया कि इसका स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाओमी कवासे का क्या है, तो वो है एक जापान की फिल्म डायरेक्टर। जापान की फिल्म डायरेक्टर नाओमी कवासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। उनका नाम है सौरभ घोषाल। स्क्वैश से संबंधित ये खेल खेलते हैं और उन्होंने मलेशियाई ओपन का खिताब जीता है। तो आपसे पूछा जाएगा सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा स्क्वैश। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में 18 बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन के शीर्ष स्थान किस में मिला? तो शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो उसमें मिला है केरल को। केरल को इसमें पहले स्थान मिला है 18 बड़े राज्यों में। यदि छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान मिला है। यदि यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी को जो है पहला स्थान मिला है। केरल बड़े राज्यों में, सिक्किम छोटे राज्यों में और पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज में पहले स्थान पर है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित दो कथन आपको मिल गए। थोड़ी देर पहले भी एक मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मंजूरी देने वाला जो पहला बैंक जिसे मंजूरी दी गई है वसूलने के लिए, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और वीर नाम से एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक है। बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो बन गए हैं उन्मुक्त चंद। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक T20 से आयोजित किया जाता है, जैसे IPL की तर्ज पर आयोजित किया जाता है, उसका नाम है बिग बैश लीग। उसमें साइन करने वाले भारत के पहले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो है उन्मुक्त चंद, जो कि एक बॉलर है भारत के। हाल ही में भारत के किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वह है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है हाल ही में भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितने हैं? तो नवरत्न 13 है, महारत्नों की संख्या जो है वह 11 है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से जो है विकसित भारत का पहला सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में पहला भारत का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का स्थापना की गई है, वह जयपुर में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके CEO अमिताभ कांत है और राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष जो उसके हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो योजना आयोग की जगह पर लाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यदि बात से आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया गया है, तो वह लगाया गया है दोस्तों भारत के जो चंडीगढ़ में इसका लगाया गया है। 100 मीटर ऊंचा है, जो लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के जो वायु है उसको स्वच्छ करेगा। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है, तो भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। यदि दुनिया में पूछे विश्व में सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया है, तो वो लगाया गया है दोस्तों आइसलैंड में लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है ओरका। इसे भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शांति के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, फिलीपींस की मारिया रेसा को और रूस के दिमित्री मोराटोव को जो है वर्ष 2021 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मारिया रेसा को जो है कुछ दिनों पहले यूनेस्को गुलेर्मो कोएनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। USA ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? US ओपन 2021 में महिला एकल विजेता थी एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। एमा रादुकानु ने जो है US ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। विंबलडन का खिताब एशले बार्टी ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है नाओमी ओसाका ने जीता था। फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका जापान से रहने वाली है। फ्रेंच ओपन जो है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है। एशले बार्टी जो है वह कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। और एमा रादुकानु जो है वह ब्रिटेन की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। फर्न पौधों के संरक्षण के लिए जो है एक फर्नरी बनाई गई है जो कि ओपन एयर है और भारत की पहली है। उत्तराखंड के
रानीखेत में इसे लगाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी स्थापित किया गया है, वह भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे से संबंधित है। यह किस लिए है? क्योंकि IIT के क्षेत्र में जो भी पुस्तकें होती है मूल रूप से वह इंग्लिश माध्यम में होती है, तो इंग्लिश में जो बच्चों की कमजोरी है और तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे समझने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह 2 मंत्रालय हैं, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। आवास और शहरी मामले मंत्री जो है वह हरदीप सिंह पुरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वह अश्विनी वैष्णव है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है वह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं भी डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है स्ट्रीट वेंडर जो है वो डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तीनों ही कथन सही है, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। गीता गोविंदास जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो गीता गोविंदास जो लेखक हैं उनके लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। इसे भी आपको याद रखना है कि गीता गोविंदा उत्पल के बनर्जी की लिखी पुस्तक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो वर्तमान में यदि बात करें कि भारत की केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में विकसित करने के लिए, बाजरा उत्पादन के लिए जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर को स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अनिवार्यता देने वाला पहला देश बन गया है, वह देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने घोषणा की है कि जो भी नए घर बनेंगे वो अपने घर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना जरूर करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो लगाया गया है दोस्तों, वह लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो वह आयोजन किया गया ब्रिटेन के लंदन में, और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने जो है इसमें भाग लिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक थी। और आयोजन देख लीजिए कि आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन किया गया था ब्रिटेन के लंदन में। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों वह देश है चीन। पहला जो देश बना था वह USA था जिसने अपने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था, और चीन दूसरा देश बन गया है जिसने झुरोंग रोवर को जो है मंगल ग्रह पर उतारा है। चीन का जो तियानवेन जो उपग्रह है, तियानवेन मिशन, जो कि मंगल मिशन जैसे हमारा नाम था वैसे ही तियानवेन जो है चीन का मिशन है जिसके तहत झुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। झुरोंग का अर्थ होता है चीनी भाषा में अग्नि के देवता। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वह देश है रूस, जो कि ध्वनि की गति से 9 गुना तेज यह मिसाइल चल सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी गति जो है ध्वनि की गति से 5 गुने से अधिक होती है। 11 फरवरी को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। इन्हीं के पुण्य जयंती पर मनाया जाएगा जो है समर्पण दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है? तो वह शहर है लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में कुत्तों के लिए एक ब्लड बैंक बनाया गया है। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर
के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। अरुंधति सुब्रमण्यम उनका नाम है। यदि बात करें अनामिका जी को, तो अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया था। उनकी जो कृति थी उसका नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह दोस्तों लेह में स्थापित की जा रही है। लेह के पुगा गांव में जो है भारत की पहली क्षेत्र विकास परियोजना जो है भूतापीय, उसका निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत यदि 2 बच्चों में से दूसरी बच्चा का अगर जन्म होता है महिला को, यदि वो बच्ची होती है तो उसे 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, पहली बच्ची पर नहीं बल्कि दूसरी बच्ची के जन्म पर जो है 5,000 रुपये राशि दी जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहले स्थान पर जो है वह यूएसए रहा। तो पहले स्थान पर यूएसए और भारत का स्थान 40वां बौद्धिक संपदा सूचकांक में। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भरे राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वह राज्य था महाराष्ट्र। यानी कौन सा राज्य अपने नागरिकों को जस्टिस देने में सबसे अग्रणी है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। यदि छोटे राज्यों में की बात करें तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है, इसे भी आपको याद रखना है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो मौ से मांडू और मौ से मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। उड़ीसा में दोस्तों रज महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों यह खोला जाएगा केरला में। श्रम आंदोलनों के महत्व को देखते हुए श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय केरला में स्थापित किया जाएगा। अल्लापूझा जिले में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस में इसका वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन और विश्व बैंक भी सहयोगी रहा। तो आपसे यह पूछा जाएगा किसकी सहायता से इसका आयोजन किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया था, ये तो वर्चुअली से आयोजित किया गया था फ्रांस में, जिसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका थीम आप याद रखेंगे। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का तो यह लखनऊ में किया गया था, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो यह किया गया था चेन्नई बंदरगाह पर। समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के लिए तटीय एक अन्वेषिका है जिसका नाम है सागर अन्वेषिका वाहन, उसका ही विमोचन किया गया था चेन्नई बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन एक प्रसिद्ध फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने हाल ही में अपनी 100वीं फार्मूला 1 रेस जीती है और उन्हें ही ब्रिटेन की महारानी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस का नाम रखा गया है और विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। भारत के जो वर्तमान में जो रेल मंत्री है उनका नाम याद रखना है आपको, अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो न्यूयॉर्क में आयोजित जो है पुरुष एकल जो विजेता थे वह थे डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। डेनियल मेदवेदेव जो है यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता थे। यदि बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तो तीनों के विजेता जो थे वह थे नोवाक जोकोविच।
आपसे पूछा जाएगा डेनियल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी है, तो आपको याद रखना है कि डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी है। वहीं नोवाक जोकोविच जिन्होंने अन्य 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है, तो यह जो वैन की शुरुआत की गई है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि संजीवनी वैन जो कि मिट्टी एवं जल की जांच करने के लिए शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो केन बेतवा लिंक नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है दौधन बांध। केन बेतवा लिंक नदी परियोजना के तहत जो है किन नदी के पानी को जो है वह बेतवा नदी में मिलाया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है विशेष रूप से बुंदेलखंड का इलाका जो कि गर्मियों में सूखा रह जाता है वहाँ पर जल की उपलब्धता हो सकेगी। तो ये भारत में अमृत क्रांति के एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। यह केन और बेतवा लिंक नदी परियोजना अमृत क्रांति का पहला उदाहरण है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है, तो यह की है 2023 तक। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना लिया जाएगा। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा उर्वरक के क्षेत्र में। वर्तमान में जो उर्वरक मंत्री है उनका नाम है सदानंद गौड़ा, इसे भी आपको याद रखना है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया, तो यह किया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर की टीम ने ही जीत लिया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो यह विकसित की गई है राजस्थान के बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है। यदि कोई फाइटर जेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे उतारा जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A यानी 925A पर जो है वो राजस्थान के बाड़मेर में है, उसी को विकसित किया गया है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, तो दोस्तों यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, जहाँ पे जो भी मैगजीन है आप वहाँ से डिजिटली पढ़ सकते हैं। कहाँ होगा, तो यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हाल ही में आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो दुबई में स्थापित किया गया है। और दुबई की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी जो कि 100% पेपरलेस है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों यह ट्यूनीशिया का उपग्रह है। ट्यूनीशिया के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह जिसका नाम है चैलेंज 1, जिसे रूस के द्वारा छोड़ा गया था कजाकिस्तान के बैकानूर शहर से जो है इसे छोड़ा गया था रूस के द्वारा और इसे ट्यूनीशिया के द्वारा बनाया गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी दोस्तों वह ट्यूनिस है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नाइजीरिया की राजधानी जो है वह अबूजा है और अल्जीरिया की राजधानी जो है वह अल्जीयर्स है। इसे आप याद रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है महाकवि दिवस मनाने की, वह सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि पर मनाने की घोषणा की है। सुब्रमण्यम भारती जी जो है एक प्रसिद्ध कवि थे, तमिल कवि थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। अगला प्रश्न है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो वह बन गया है दोस्तों चंडीगढ़, जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया है। व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यूनेस्को के द्वारा E9 पहल शुरुआत किया गया है जिसका क्षेत्र जो है वह शिक्षा से है। 9 देशों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के द्वारा E9 पहल की शुरुआत की गई है। इसका ऑप्शन सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसे नियुक्त किया गया है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी को जो है OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में भारत के CAG हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो होंगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक होंगे। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी कियाराई नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया, तो यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो कि ऑपरेशन जो एक एक्सरसाइज चल रहा था बाली द्वीप के पास वहीं पे वो गुम हो गई थी और ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था और भारत की नौसेना ने भी इसमें जो खोजने में मदद की थी। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो वह नामित किया है जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया 2021 के लिए। वहीं 2022 के लिए मैक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को जो है विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। दोनों ही आप याद रखेंगे